नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट। तो कैसे हो सारे? आई होप कि सारे घर में रहते होगे, लॉकडाउन का पालन करते होगे और करना भी चाहिए। तो आज हम चैप्टर लेके आए हैं सेट्स। तो सेट्स चैप्टर कराने से पहले मैं आपको बता दूं कि सेट्स की ना सारी जितनी क्लासें हैं सारी रिकॉर्ड हो गई हैं। तो लगातार एक एक दिन में दो वीडियो भी आएंगी। और सेट्स जो चैप्टर है ना वो 11th क्लास का पहला चैप्टर है। तो हम ऐसा करेंगे कि सेट्स मैं आपको समझाऊं भीगा कि सेट्स होता क्या है और हमारे एग्जाम जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं उनकी दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण है। और जो 11th क्लास का मैथ है NCERT उसकी एक्सरसाइज 6 एक्सरसाइज हैं, तो सारी बारी बारी वो भी करवाएंगे। तो पहले समझते हैं सेट्स होता क्या है। तो देखो, हमारा चैप्टर है सेट्स, यानी कि हिंदी में बोलते हैं समुच्चय। और मैं आपको कहूँगा कि हिंदी में मत ध्यान देना सारा इंग्लिश में, क्योंकि हिंदी में ना बहुत अलग अलग से नाम हैं इनके। उससे अच्छा तो आपको इंग्लिश में याद हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि सेट समुच्चय होता क्या है। किसी भी चीज का सेट, तो इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या होती है भाई? ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये होती है इसकी डेफिनेशन। सेट्स क्या होता है? ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब ये वेल डिफाइंड क्या है? अगर मैं बात करूं 11th क्लास की एक्सरसाइज की, तो पहली एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन यही है कि सेट्स क्या होता है, इनमें से कौन सा एक सेट्स बना सकते हैं, कौन सा नहीं बना सकते हैं। और वो पूरा क्वेश्चन इसी बात के ऊपर निर्भर करता है कि वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है। एक अच्छे से परिभाषित किया हुआ कलेक्शन। ठीक है, अच्छे से परिभाषित करने का मतलब क्या है? अब अच्छे से परिभाषित करने का मतलब है कि उस चीज के बारे में सभी को उतनी ही जानकारी होनी चाहिए जितनी आपको है, या फिर मैं कहूं कि वो चीज सभी के लिए एक जैसी होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको कहूं कि पहली 5 सम संख्याएं, फर्स्ट 5 इवन नेचुरल नंबर। तो इवन नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? पहले 5, 2, 4, 6, 8, 10। ये जो होता है ना, ये हमारे पास जो सेट बना ए, क्या ये सेट है? हाँ है भाई सेट, क्योंकि ये वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड का मतलब क्या हुआ कि अच्छे से परिभाषित है। अब चाहे मैं आपसे पूछूं कि पहली 5 सम संख्याएं, फर्स्ट 5 इवन नेचुरल नंबर, तो भी कहोगे 2, 4, 6, 8, 10। अगर मुझसे पूछोगे तो मैं भी यही बताऊंगा, किसी और से पूछोगे तो वो भी यही बताएगा। इवन दैट कि अगर हम देश से बाहर पूछेंगे ना तो भी यही बताएंगे कि 2, 4, 6, 8। ठीक है, तो अच्छे से परिभाषित किया हुआ है। जो चीज सभी जगह पे सेम है उसे कहेंगे हम सेट, यानी कि जहां भी हम पूछें वहां पर उसका जवाब सेम मिलना चाहिए। वो होता है हमारे पास वेल डिफाइंड सेट। ठीक है, अब मैं आपसे कह दूं कि एक साल में महीनों की संख्या या फिर कौन कौन से महीने होते हैं, तो वही बात होगी। अगर सेट बनाऊंगा तो जनवरी से शुरू होंगे हम और कहां तक जाएंगे? दिसंबर तक। ठीक है, ये सेट बनेगा हमारे पास। और किसी से भी कहोगे ना साल के सभी 12 महीनों के नाम बताओ, तो आपको वो यही बताएगा। ठीक है, साल के सभी 12 महीनों के, एक साल में सभी 12 मंथ्स के नेम अगर पूछेगा तो आप भी यही बताओगे, किसी और से पूछोगे वो भी यही बताएगा। कहने का मतलब सभी के लिए ये चीज बराबर है। तो क्या कह सकते हैं कि ये एक सेट है, क्योंकि ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है, यानी कि एक समूह है ऑब्जेक्ट का जो अच्छे से डिफाइन किया गया है। अब बात आती है कि डिफाइन नहीं किया होता वो कौन सा सेट होता है। अब जैसे मैं आपको कह दूं कि आपका फेवरेट सिंगर बताओ, 2 फेवरेट सिंगर, यानी कि आपके प्रिय गायकार कौन से हैं, तो भाई मुझसे पूछोगे तो मेरा कोई और होगा। अगर मैं आपसे पूछूं तो आपका फेवरेट सिंगर कोई और होगा, किसी और से जाके पूछोगे तो उसका फेवरेट सिंगर कोई और होगा। क्या फिक्स है कि यही 2 फेवरेट हैं? नहीं है ना। तो ये वेल डिफाइंड नहीं है।
अगर आप किसी से किसी का फेवरेट पूछते हैं, यानी कि मैं कहूँ सिंगर पूछ लो, एक्टर पूछ लो, या वो नेता पूछ लो, या भगवान पूछ लो, कुछ भी जिसको वो मानते हैं, तो वो चीज़ वेल डिफाइंड नहीं होती है, क्योंकि वो चीज़ सबके दिमाग में अलग अलग चीज़ होती है। ठीक है, तो वो वेल डिफाइंड नहीं है। वेल डिफाइंड कौन है? जिसको सभी जगह पे एक जैसी मान्यता मिली हो, उसे कहते हैं हम वेल डिफाइंड सेट। ठीक है, तो सबसे पहले हमने पढ़ा कि सेट्स की परिभाषा क्या होती है। एक कलेक्शन, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। दूसरी बात, सेट्स को हमेशा मध्यम कोष्टक में लिखा जाता है, यानी कि ये आपकी जो मिडल ब्रैकेट होती है ना, बीच वाली ब्रैकेट जो होती है, आपको पता है कि ब्रैकेट कौन सी होती है? सबसे छोटी होती है, ये बीच वाली होती है, ये सबसे बड़ी होती है। तो सेट्स में सिर्फ इस ब्रैकेट का यूज किया जाता है। मैं बताऊंगा आगे, ये चीजें भी आएंगी, लेकिन ये सेट्स में नहीं आती। एक इंटरवल नाम का टॉपिक आएगा हमारे सामने, वहां आती हैं, वो आगे की बात है। लेकिन यहां हम सिर्फ पढ़ रहे हैं कि सेट्स होता क्या है। पहली बात हमने पढ़ी कि सेट्स जो होता है वो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। दूसरी बात हमने पढ़ी कि सेट्स हमेशा किस में लिखा जाता है भाई? मध्यम कोष्टक, यानी कि बीच वाली ब्रैकेट से लिखा जाता है। तीसरी बात, बीच में जो एलिमेंट होते हैं, जैसे मैंने लिखा था ना 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है ना, इनको बोलते हैं एलिमेंट। इनको क्या बोलते हैं भाई? एलिमेंट। तो हमारे पास कितने एलिमेंट हैं? इसमें 5 एलिमेंट हैं। तो 2, 4, 6, 8, 10 ये सारे क्या होते हैं? हमारे पास एलिमेंट होते हैं। और हर एक एलिमेंट को लिखने के लिए बीच में कोमा यूज किया जाता है भाई, ठीक है ना। जैसे 2 से 4 लिखना है तो कोमा यूज करेंगे। तो 3 बातें पढ़ी हमने सेट्स के बारे में। पहली बात कि सेट्स जो होता है वो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। दूसरी बात हमने पढ़ी कि सेट्स को हमेशा मध्यम कोष्टक यानी कि बीच वाली ब्रैकेट से लिखा जाता है। तीसरी बात, इनको एलिमेंट बोलते हैं और हर एक एलिमेंट के बीच में कोमा यूज किया जाता है, ठीक है ना। ये सेट्स होता क्या है ये बताया मैंने। तो आई होप कि आपने ये बातें लिख ली होंगी, नहीं लिखी हैं तो एक बार फिर से रिपीट करके लिख लेना कि सेट्स में 3 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होना चाहिए, दूसरा वो उसको मध्यम कोष्टक में लिखना है, तीसरा हर एक एलिमेंट के बीच में क्या होगा? हमारे पास कोमा होंगे। अब इसके बाद क्या आता है भाई? इसके बाद आता है प्रॉपर्टी ऑफ सेट। एडिंग डालो, प्रॉपर्टीज ऑफ सेट। अगर कोई स्पेलिंग गलत हो जाए ना तो ध्यान मत देना, क्योंकि स्पेलिंग मेरी वैसे भी ठीक नहीं होती है, इंग्लिश में थोड़ा गरीब हूं। ए सेट कैन बी रिटन इन एनी ऑर्डर। पहली प्रॉपर्टी, ए सेट कैन बी रिटन इन एनी ऑर्डर। हिंदी वालों को बताऊंगा इसका मतलब क्या होता है। सेट्स को किसी भी क्रम में लिखा जा सकता है। जैसे हमने सेट्स बनाया था पहले 5 सम संख्याओं का, तो 2, 4, 6, 8, 10 बनाया था हमने। ये एक सेट था, ठीक है। क्या अगर मैं इसको ये लिख दूं कि 4, 8, 6, 2, 10, ये और ये सेट अलग है। यही बात ये कह रहा है कि सेट में ए सेट कैन बी रिटन इन एनी ऑर्डर, यानी कि सेट को किसी भी क्रम में लिखा जा सकता है। जरूरी नहीं है कि 2 के बाद 4 आए, 4 के बाद 6 आए, 6 के बाद 8। उसने कहा है कि पहली 5 सम संख्या लिखनी है और ये 5 सम संख्या यहां भी हैं, तो उनका ऑर्डर मैटर नहीं करता है, इनका क्रम मैटर नहीं करता है। आप किसी भी क्रम में लिख सकते हैं। ये भी ए सेट ही है, ये दोनों सेट बिल्कुल बराबर हैं, कोई कमी नहीं इनमें, ठीक है ना। यही चीज इसने बोली है कि पहली प्रॉपर्टी है ए सेट कैन बी रिटन इन एनी ऑर्डर। सेट को किसी भी ऑर्डर में लिखा जा सकता है। जैसे मैं आपको कहूं कि एक सेट बनाओ जिसमें सभी वोवल होने चाहिए, सभी स्वर होने चाहिए, तो आप क्या बनाएंगे? आप बनाएंगे ए, ई, आई, ओ और यू। क्या यही जरूरी है? नहीं, आप इसको ये भी लिख सकते हैं यू, ए, आई, ई, ओ। ये भी गलत नहीं है, क्योंकि सेट को किसी भी एनी ऑर्डर, किसी भी क्रम में लिखा जा सकता है, ठीक है ना। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को आगे पीछे लिख देंगे। तो पहली प्रॉपर्टी है कि सेट को किसी भी क्रम में लिखा जा सकता है। पहली प्रॉपर्टी उतार लेना।
इसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, सेम एलिमेंट कैन नॉट बी रिपीटेड इन सेट। सेम एलिमेंट कैन नॉट बी रिपीटेड, ठीक है ना, रिपीटेड क्या है कि सेम एलिमेंट को रिपीट नहीं किया जाता, ठीक है। जैसे मैं आपको कहूं कि 1 2 2 3 4 4 5 5, इसका एक सेट बनाओ भाई, इन सभी एलिमेंट का एक सेट बनाओ, तो आप सेट क्या बनाएंगे, 1 2 3 4 5, सेट ये बनेगा। कोई बात नहीं है, दो बार है, तो इसने कहा कि सेम एलिमेंट कैन नॉट बी रिपीटेड, एक जैसे एलिमेंट को रिपीट नहीं करना है, दोबारा नहीं लिखना है। अगर 2 आपने लिख दिया तो लिख दिया, अब इस 2 की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इस 2 को यही 2 रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमने 2 प्रॉपर्टी पढ़ी सेट की। पहली प्रॉपर्टी, सेट को किसी भी ऑर्डर में लिखा जा सकता है। दूसरा, सेम एलिमेंट को रिपीट नहीं करना होता, चाहिए 5-10 बार लिखा हो, लेकिन सेट में 5 को एक बार ही लिखना है, क्योंकि सेम एलिमेंट कैन नॉट बी रिपीटेड, एक जैसे एलिमेंट की पुनरावृत्ति नहीं होती है, उनको रिपीट नहीं किया जाता है, ठीक है। ये थी प्रॉपर्टी। अगर किसी ने नहीं लिखी है तो एक बार वीडियो को पीछे करके लिख लेना। इसके बाद नेक्स्ट फॉर्म होते हैं, 2 फॉर्म होती हैं भाई सेट की, एक रोस्टर फॉर्म और एक सेट बिल्डर फॉर्म। लिख लो, एक बार बताता हूं क्या होती है। पहली रोस्टर फॉर्म, दूसरी सेट बिल्डर फॉर्म। एक होती है रोस्टर फॉर्म और दूसरी होती है सेट बिल्डर फॉर्म। हाँ, तो देखो, अब रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म 2 प्रकार की फॉर्म होती है। कौन सी होती है भाई? अब मैंने लिखा कि ए जो है वो एक सेट है। सेट है तो किस ब्रैकेट में लिखेंगे? मध्यम कोष्टक, यानी कि बीच वाली ब्रैकेट से लिखेंगे हम, मिडल ब्रैकेट से। तो ये क्या होगा? 2 4 6 8 10। ये जो फॉर्म होती है ना, उसके बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म कौन सी होती है कि ए एक सेट है जिसमें x इज सच दैट x इज, कहने का मतलब x लिखते हैं फिर बीच में ये निशान लगाते हैं, सच दैट मतलब होता है इसका, और फिर x इज, x क्या है? बात आती है कि x क्या है। x आता है एलिमेंट। x क्या है भाई? एलिमेंट। और एलिमेंट कौन से हैं? एलिमेंट है 2 4 6 8 10। तो ये x जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है भाई? एलिमेंट्स को दिखा रहा है। अब मैं पूछूं आपसे कि एलिमेंट क्या है? आप कहोगे पहले 5 इवन नंबर हैं, पहली 5 समप्राकृत संख्याएं हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से x इज सच दैट x इज फर्स्ट 5 इवन नेचुरल नंबर। ये होती है सेट बिल्डर फॉर्म। कहने का मतलब एक तरह से आप दिमाग में ऐसे सोच सकते हैं कि ये अंकों में लिखा होता है, ये शब्दों में लिखा होता है, ठीक है ना। तो रोस्टर फॉर्म होती है हमारे पास ये, और सेट बिल्डर फॉर्म होती है हमारे पास ये, ठीक है ना। अगर मैं आपसे कहूं, हाँ, एक ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, मतलब कहने का अर्थ ही होता है, कभी आप जाके देखो कि अगर एक्सरसाइज कराएंगे ना तब ये बात बताएंगे कि ये डिपेंड करता है कि आप सोचते कैसे हैं। जरूरी नहीं आप यही लिखो, आपके दिमाग में जैसे लिखना चाहो ना, आप अपने दिमाग से आप वैसे ही लिख सकते हैं। जैसे देखो, मैं कहूँ x इज x सच दैट x इज एन इवन नंबर, ठीक है। x जो है इवन नंबर है, लेकिन कैसे इवन नंबर? तो मैं कह सकता हूं आगे कि x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू है 2 से, और लेस देन इक्वल टू है 10 के। मतलब x जो है वो 2 के बराबर है और 2 से बड़ा है, ठीक है, और 10 के बराबर और 10 से छोटा है। अब सोचो, 2 से शुरुआत होगी और 10 पे खत्म होगा,
और x इवन नंबर है तो कौन कौन से और रहेंगे, 4 6 8, यही चीजें आ गई। ठीक है ना, वो अपनी तरफ से आप कैसे भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपका यही सही है, ये भी सही है, और अगर आपके दिमाग में कुछ और बात आती है तो आप वैसे भी लिख सकते हैं। कहने का मतलब अगर आपको अंकों में दिखाई दे चीज तो वो रोस्टर फॉर्म होती है, और अगर आपको ऐसे एक्स इज सच दैट लिख के ऐसे ये वाली चीज लिखी मिलेगी आपको। अगर ये लिख रखी हो ना तो ये चीज क्या कहलाएगी हमारे पास, सेट बिल्डर फॉर्म। तो हमने दो फॉर्म पढ़ी हैं, सेट्स की दो फॉर्म पढ़ी हैं, एक रोस्टर फॉर्म, एक सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास बिलोंग्स। बिलोंग्स निशान होता है ये, ठीक है ना, ऐसे करके निशान होता है। तो बिलोंग्स का मतलब क्या होता है, जैसे मैं एक सेट लिखता हूं, मैंने एक सेट लिखा ए, क्या लिखा, 1 2 3 4 5, यहीं तक लिख लेता हूं मैं। ठीक है, कितने एलिमेंट हैं भाई, 5 एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 5, ऐसे करके कितने एलिमेंट हैं, 5 एलिमेंट हैं। ये 5 एलिमेंट, जैसे मैं कहूं एक, क्या एक बिलोंग का मतलब होता है संबंधित। ठीक है, किसी चीज से संबंधित होना, क्या एक संबंधित है ए से, हाँ, क्योंकि ए में एक आता है तो मैं कहता हूं कि एक बिलोंग करता है किससे, संबंधित है किससे, ए से। तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि एक बिलोंगिंग टू ए। ठीक है, जैसे 2 बिलोंग करता है, हाँ 2 भी बिलोंग करता है किससे, 2 संबंधित है किससे, इससे। अब मैंने लिख दिया 7, क्या लिख दिया, 7 लिख दिया। अब देखो क्या 7 बिलोंग करता है ए से, नहीं करता, नहीं करता। तो अगर कोई चीज बिलोंग नहीं करती है तो आप उसमें ऐसे कट लगा देंगे, तो मैं कह सकता हूं कि 7 बिलोंग नहीं करता है ए से, संबंधित नहीं है ए से। ठीक है, तो क्या होगा, आपको ऐसे ही एक सेट दिया होगा कि ए एक सेट है, और फिर पूछेगा कि 7 बिलोंग करता है ए से, क्या ये कथन सत्य है, आप कहोगे नहीं है। अगर मैं आपसे कहूं कि 4 बिलोंग करता है ए से, क्या ये कथन सत्य है, हाँ ये कथन सत्य है, क्योंकि ए सेट में कौन आता है भाई, 4 आता है। इसका मतलब ये है कि ए जो है वो 4 जो है वो ए से बिलोंग करता है, तो ये निशान होता है बिलोंगिंग टू का। ठीक है ना, यानी कि बिलोंग वो चीज करेगी जो उस सेट में है, जो एलिमेंट इस सेट में है। अब ये सारे एलिमेंट हैं, बताया था मैंने आपको कि ये सारे एलिमेंट हैं, क्या 4 एलिमेंट ए में बिलोंग करता है, तो हाँ करता है। लेकिन अगर मैं 6 कहूं कि 6 एलिमेंट ए से बिलोंग करता है, तो वो नहीं करता है। अगर बिलोंग करे तो निशान ये होगा, और अगर बिलोंग ना करे तो निशान ये होगा। समझ रहे हैं बात, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट, देखो अगला टॉपिक है टाइप ऑफ सेट्स, यानी कि सेट्स जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। अभी तक जो हमने पढ़ा है वो ये पढ़ा है कि सेट्स होता क्या है, वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है, मध्यम कोष्टक यानी कि मिडिल ब्रैकेट में लिखा जाता है, और एलिमेंट के बीच में कोमा होता है। फिर हमने पढ़ी प्रॉपर्टी कि सेम एलिमेंट को रिपीट नहीं किया जाता, और किसी भी ऑर्डर यानी कि किसी भी क्रम में लिखा जा सकता है। फिर हमने पढ़ा कि बिलोंगिंग टू, कि जो एलिमेंट हैं वो उस सेट से बिलोंग करते हैं या नहीं करते हैं। अगर वो बिलोंग करते हैं तो निशान कौन सा होगा हमारे पास, ये वाला होगा, सॉरी, बिलोंग करता है तो ये निशान, और नहीं करता है तो ये निशान होगा। इतना हमने अब तक पढ़ा है। इसके बाद नेक्स्ट आता है टाइप ऑफ सेट्स। पहला आता है फाइनाइट सेट। ठीक है, पहला क्या आता है हमारे पास, फाइनाइट सेट यानी कि परिमित समुच्चय, हिंदी में बोलते हैं परिमित समुच्चय। ठीक है, याद रखना फाइनाइट, फाइनाइट का मतलब एक निश्चित, एक ऐसा सेट जो निश्चित हो। कहने का अर्थ क्या है, जैसे मैं कहूं, जैसे हमने एग्जांपल लिया था ना पहले भी, कि पहले 5 समप्राकृत संख्याएं, फर्स्ट 5 इवन नेचुरल नंबर, तो वो सेट हमारे पास क्या बना था,
अभी मैंने लिखा 2 4 6 8 10, ठीक है ना। ये फाइनाइट सेट है, सीमित है, 2 से लेके 10 तक। एक तरह से आप ऐसे कह सकते हैं कि अगर आपको किसी का एंड पॉइंट पता है, अगर आपको किसी का एंड पॉइंट पता है तो वो फिर क्या होता है, हमारे पास फाइनाइट सेट होता है। और एक इसी में होता है हमारे पास इनफाइनाइट सेट, ठीक है ना। एक होता है इनफाइनाइट सेट, ये कौन सा होता है, जिसका एंड पॉइंट ना पता हो। मैं कह दूं कि ए एक ऐसा सेट है जिसमें सभी सम संख्याएं हैं, पहली 5 नहीं, सभी सारी सम संख्याएं, ठीक है। तो एक ऐसा सेट बनेगा हमारे पास 2 4 6 8 और कहां तक भाई, इंफिनिटी तक। अब 2 4 6 8 क्या पता कहां अनंत तक चलेंगी। क्या किसी को इसका एंड पॉइंट पता है कि इसका अंत कहां पे होगा, नहीं पता। अगर आपको किसी भी सेट का अंत पता है, आखिरी पॉइंट पता है, तो वो कहलाता है फाइनाइट सेट यानी कि परिमित समुच्चय। और जिसका आपको अंतिम पॉइंट, अंतिम आखिरी पॉइंट नहीं पता होता, वो कहलाता है इनफाइनाइट सेट यानी कि अपरिमित समुच्चय। जैसे अगर मैं आपको कहूं कि साल के सभी महीनों का एक सेट बनाओ, तो वो फाइनाइट है कि नॉन फाइनाइट है, आप कहेंगे वो फाइनाइट है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि वो 12 होते हैं और 12 एक निश्चित संख्या है। तो हमारे पास क्या बना कि फाइनाइट सेट वो होता है जिसमें निश्चित एलिमेंट होते हैं, यानी कि हमें आखिरी तक के पॉइंट का पता होता है। लेकिन अगर मैं आपको कह दूं कि सभी प्राकृत संख्याओं का सेट बनाइए, सभी प्राकृत संख्याएं, तो क्या सेट बनेगा हमारे पास, 1 2 3 4 5 और कहां तक बनेंगे भाई, इंफिनिटी तक। क्या आपको इसका आखिरी पॉइंट पता है? नहीं पता। क्या पता कहां अंत होगा इसका जाके। तो ये कौन सा होता है हमारे पास, इनफाइनाइट सेट होता है। जिसका हमें आखिरी बिंदु पता होता है वो फाइनाइट, और जिसका नहीं पता होता वो हमारे पास कौन सा सेट कहलाता है भाई, इनफाइनाइट सेट कहलाता है। तीसरा, 2 पढ़े हमने, तीसरा सेट कौन सा होता है, तीसरा होता है इक्वल सेट, ठीक है। इक्वल सेट यानी कि बराबर समुच्चय, ठीक है। इक्वल सेट, बराबर समुच्चय। इक्वल सेट का क्या मतलब है, जैसे मैंने लिखा कि ए एक सेट है 1 2 3 4 और बी एक सेट है 4 2 1 3। तो मैंने पहले भी बताया था, देखो जब हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना सेट की, तो एक बात बताई थी मैंने कि सेम एलिमेंट रिपीट नहीं होते हैं और सेट को किसी भी ऑर्डर में लिखा जा सकता है। 1 2 3 4, 1 2 3 4। आपको नहीं लगता जो एलिमेंट यहां है सेम वही यहां पे हैं, तो दोनों में कोई फर्क नहीं है। फर्क किस चीज का है कि ये अलग ऑर्डर में, अलग क्रम में लिखा हुआ है, ये अपने अलग क्रम में, अलग ऑर्डर में लिखा हुआ है। और ये बात तो हमें पता है कि सेट में ऑर्डर मैटर नहीं करता, क्रम मैटर नहीं करता, क्रम मैटर नहीं करता। इसका मतलब ये हुआ कि जो सेट ए है वो बराबर होगा किसके, बी के। तो आप कह सकते हैं ए और बी जो है वो इक्वल सेट है, ए और बी जो है वो इक्वल सेट है। इक्वल सेट का मतलब ये होता है, आप लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए, ठीक है। मतलब जितने एलिमेंट इसमें हैं उतने ही एलिमेंट इसमें होने चाहिए। और दूसरी बात लिख सकते हो कि दोनों में सेम एलिमेंट होने चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए। कहने का मतलब नंबर गिनती में, इसमें कितने एलिमेंट हैं भाई, 4 हैं, इसमें भी कितने हैं, 4 हैं, तो इनकी संख्या समान होगी। नंबर ऑफ एलिमेंट का मतलब होता है संख्या में समान होने चाहिए। दूसरी चीज, जो एलिमेंट इसमें हैं वही इसमें होने चाहिए। कहने का मतलब दोनों में सेम एलिमेंट होने चाहिए। उसको क्या बोलते हैं हम, इक्वल सेट बोलते हैं, यानी कि बराबर समुच्चय बोलते हैं, ठीक है। अभी मैं यहां पे एक बात लिख दूं, ध्यान देना इस बात पे। अगर मैं यहां पे लिख दूं कि 3 4 5 6, तो क्या ये इक्वल सेट है? नहीं है।
ये इक्वल सेट नहीं है, क्योंकि इसके नंबर ऑफ एलिमेंट तो सेम है, एलिमेंट की संख्या 4 एलिमेंट इसमें है, 4 एलिमेंट इसमें है, तो नंबर एलिमेंट की जो संख्या है वो बराबर है। क्या इसमें एलिमेंट भी सेम है? एलिमेंट आपस में बराबर नहीं है। ऐसे सेट को क्या बोला जाता है भाई? इक्विवेलेंट सेट। 4 नंबर में क्या आता है हमारा? इक्विवेलेंट सेट, ठीक है ना। इक्विवेलेंट यानी कि वो सेट जिसमें सिर्फ एलिमेंट की संख्या बराबर हो, यानी कि आप लिख सकते हैं परिभाषा में कि नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होनी चाहिए, बस नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। अगर आपकी एलिमेंट की संख्या बराबर है तो आप कह सकते हैं कि वो एक इक्विवेलेंट सेट है। और अगर उसके एलिमेंट भी सेम हैं, जो एलिमेंट इसमें वही इसमें है, तो वो कहलाता है इक्वल सेट, ठीक है। तो 4 हो चुके हैं हमारे। इसके बाद आता है एम्प्टी सेट, रिक्त समुच्चय। एम्प्टी सेट 5वां है। एम्प्टी सेट यानी कि रिक्त समुच्चय कौन सा होता है? जिस एलिमेंट में कोई जिस सेट में कोई एलिमेंट ना हो। जैसे मैंने कहा कि ए एक सेट है जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है, एलिमेंट 0 है, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं? एम्प्टी सेट। और इसको किससे डिनोट किया जाता है भाई? फाई से, ठीक है। एक ऐसे गोल चक्कर बनाना और इसके बीचों बीच एक डंडा और लगा देना, ठीक है। तो ये क्या कहलाती है? फाई। तो एम्प्टी सेट को किससे डिनोट करते हैं? फाई से। और एम्प्टी सेट होता कौन सा है? जिस सेट में कोई भी एलिमेंट ना हो, ठीक है ना। जैसे मैं आपको कह दूं कि ए एक ऐसा सेट है जिसमें विषम संख्याएं हैं जो 2 से भाग होती हैं, ठीक है। ए एक ऐसा सेट है जिसमें इवन नंबर हैं जो डिविजिबल हैं किससे? 2 से। अब विषम संख्याएं, ओड नंबर विषम संख्याएं कौन से? ओड नंबर। कौन से होते हैं भाई ओड नंबर? ओड नंबर वो होते हैं जो 2 से भाग होते ही नहीं हैं। अब इसने कहा कि ऐसी विषम संख्याएं जो 2 से भाग होती हैं, ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है। नहीं होता है तो क्या बना हमारे पास? फाई सेट बना कि ऐसा कुछ नहीं होता है। और इसी को बोलते हैं वॉइड सेट और इसी को बोलते हैं नल सेट, ठीक है ना। रिक्त समुच्चय के ही नाम है ये सारे। इसको वॉइड सेट भी बोल देते हैं और इसी को नल सेट भी बोल देते हैं। इसके बाद आता है अगली टाइप है सिंगलटन सेट, छठा प्रकार है हमारे पास सिंगलटन सेट। ये कौन सा होता है भाई सिंगलटन सेट? जिसमें केवल एक एलिमेंट हो। जैसे मैंने आपको कहा कि ए एक ऐसा सेट है जो अभाज्य संख्या है। ए एक ऐसा सेट है जिसमें एलिमेंट अभाज्य भी हैं और इवन भी हैं, जिसमें अभाज्य भी हैं और इवन भी हैं। तो कहने का मतलब इकलौती ऐसी संख्या होती है जो अभाज्य भी होती है और सम संख्या भी होती है। अभाज्य का मतलब प्राइम नंबर भी है और एक इवन नंबर भी है। तो वो कौन होता है भाई? 2 सिंगल ऐसी वैल्यू है, इकलौती ऐसी संख्या है जो अभाज्य होने के साथ साथ सम संख्या भी है। तो आप इसको केवल एक ओनली वन एलिमेंट, जिसमें केवल एक एलिमेंट हो, ओनली वन एलिमेंट हो, उसको क्या बोलते हैं हम? सिंगलटन सेट बोलते हैं, जिसमें केवल और केवल एक एलिमेंट होता है। तो ये हमारे पास 6 टाइप थी सेट की। तो पहली क्लास में इतना ही। इसके बाद कुछ सबसेट, पावर सेट और यूनिवर्सल सेट वगैरह आएंगे, वो अगली क्लास में करेंगे। तो इस क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।